बड़ी खबर, राज्यसभा में विदेश मंत्री का बयान। शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में पुलिस के ऊपर हमले हुए। एस जयशंकर ने राज्यसभा में इन बातों को कहा है। अल्पसंख्यक की स्थिति पर सरकार की नजर है। बांग्लादेश में पुलिस के ऊपर हमले हुए। एस जयशंकर का बयान। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सरकार की नजर है और काफी गंभीर स्थिति में अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है। यानी कि शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया और हिंदुओं को लेकर भी बांग्लादेश में चिंता जाहिर की है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सूची में आते हैं, तो ऐसे में उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारत की सरकार की नजर भी इस पर है। तो राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी और वो इजाजत उन्हें दी गई। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़े हमारे साथ। प्रदीप, बांग्लादेश के हालात पर भारत में चिंतन और मंथन हो रहा और संसद में, राज्यसभा में विदेश मंत्री का बयान किस तरीके से देखें? देखिए, पड़ोसी राज्य की बात करें और जिस तरीके से हालात बने हैं बांग्लादेश में, पड़ोसी देश है और वहां पर राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है राज्यसभा में, और बड़ा बयान ये दिया गया है जिसमें विदेश मंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारत का रुख स्पष्ट किया। विदेश मंत्री कुछ देर बाद ही लोकसभा में बयान देने वाले हैं। राज्यसभा में जो बयान उन्होंने दिया है वो सीधे तौर पर उन्होंने कई बातें अहम कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतर आए, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया। साथ ही एस जयशंकर ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया है और उसके बाद हालात बिगड़े हैं। विदेश मंत्री ने ये भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। तो ये जो बयान है विदेश मंत्री का काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 19,000 भारतीय बांग्लादेश में है, जिनमें 9,000 जो संख्या है वो छात्रों की है। हालांकि ये स्थिति उन्होंने साफ नहीं की कि क्या इनको वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि सरकार का मानना है कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि वहां पर निकालने की प्रक्रिया की जाए या फिर इस पूरे मामले पर एयरलिफ्ट जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए। हालात पर नजर रखी जा रही है और दूसरी तरफ पूरी तरीके से संपर्क में है बांग्लादेश अथॉरिटी के। यहाँ पर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। तो कुछ देर बाद ही विदेश मंत्री यहाँ पर लोकसभा में भी ये बयान दोहराने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण भी, क्योंकि इससे पहले सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया था यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को, उनके नेताओं को, और जानकारी दी थी। सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश का जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सरकार लगातार अपडेट दे रही है और लगातार विपक्षी नेताओं के साथ संपर्क में बनी हुई है। चलो, नजर बनाए रखिएगा प्रदीप। आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।